आपका स्वागत है। जैक्स रैंसियर, इतिहास के नाम। ज्ञान की कविताओं पर एक निबंध। घटनाओं का वास्तविक परिमाण क्या है? जीने के लिए फ्रांसीसी क्रांति मौजूद नहीं थी। फ्रांस में जनसंख्या के कुछ निश्चित स्तरों तक भी नहीं पहुंचा जा सका है। आतंक के दौरान पेरिस में 23 थिएटर फले फूले। मानव वस्तुओं का सागर, लहरों का उतार चढ़ाव। मछुआरे को लहर का अनुभव होता है, किनारे के दर्शक को एक चिकनी सतह दिखाई देती है। मानव गतिविधि के महान स्थिरांक, खाने, हंसने, प्यार करने, जानने और बनाने की आवश्यकता। इतिहास सामाजिक के महान विज्ञान में गायब हो जाता है। लुसियन फेवरे की सहज प्रतिभा, केवल कहानियों की भाषा ऐतिहासिक विज्ञान की विशिष्ट वैज्ञानिकता को चिन्हित करने में सक्षम थी। ज्ञान काव्य वो साहित्यिक अध्ययन है जो स्वयं को विज्ञान का दर्जा देता है और इसका प्रतीक है। ज्ञान लिखा और पढ़ा जाता है। फर्नांड ब्रूगेल ने फिलिप की मृत्यु को दूसरा बताया। राजा की मृत्यु का अर्थ है कि राजा इतिहास के केंद्र और ताकतों के रूप में मर गए। एक चरित्र को दी गई छुट्टी। नई कहानी का काम खेल को बाधित करना है। प्रवचन प्रणाली, शैली की कलाकृति में एक कहानी का निर्माण करें। शाही क्रॉनिकल की मृत्यु, एक कल्पित कहानी जो शाब्दिक और आलंकारिक को जोड़ती है। बोलना गरीबों के लिए एक घटना है। अथकता, वो करने वालों की एक सामान्य असफलता जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। गरीब इतिहास की वस्तु हैं जो इसके विषय होने का दावा करते हैं। कोपरनिकन क्रांति ऐतिहासिक विज्ञान को वैधता प्रदान करती है और शाही शब्द को अवैध बनाती है। राजनीतिक शरीर को सुस्त वाक्यांशों से खतरा है। अधिकार की बजाय अपने विवेक की आवाज सुनो, या अत्याचारियों को दबाने का अधिकार है। दूरखीन के लिए, यह जीवन की अधिकता है जो जीवन को बीमार बनाती है और मृत्यु का कारण बनती है। मनुष्य की वाणी परिभाषा के अनुसार उथली है। इस अलंकारिक रद्दीकरण के लिए एरिच और बैकमार्क के सुसमाचार में पीटर के इनकार के दृश्य के यथार्थवाद के विपरीत है। आम लोगों की उपस्थिति, टैसिटस के लिए वर्जित शैलियों का मिश्रण। लोगों की गहराई में आध्यात्मिक आंदोलन का जन्म। ज्ञान कहानी। पसेनियस, एक रोमन सैनिक जिसने विद्रोह को उकसाया, टैसिटस के लिए नहीं है। जिनके शब्दों की गिनती होती है, वो बिना बोले बोलता है। क्रिया की शून्य डिग्री। टैसिटस के साथ वो एक शुद्ध शून्य बना रहता है। ऐतिहासिक अभिनेता किसी ऐसी चीज से लड़कर भविष्य बनाने के भ्रम में जीते हैं जो वास्तव में पहले से ही अतीत की बात है। क्रांति इस अतीत का सामान्य भ्रम है जो क्रांति ने पहले से ही क्या किया है, इसकी अज्ञानता से उत्पन्न होती है। मिशेलेट ने शब्दों की अधिकता से निपटने की कला का आविष्कार किया। राजा की कागजी कार्रवाई की मृत्यु शांतिपूर्ण और मौलिक घटना मातृभूमि है, बेस्टिल या सिर काटने की नहीं। पितृभूमि की एकता, ये नाम लुसियन फेवरे के बाद राजा के नाम पर। फ्रांस, द फादरलैंड, द नेशन, ये व्यक्तिगत अमूर्त। मिशेल ने नए आख्यान के सिद्धांत का आविष्कार किया। बोलने वाले प्राणियों के ब्रह्मांड में गुमनाम लोगों का प्रवेश। इतिहासकार मंच लेंगे। वो भूली हुई गवाही पढ़ता है। वे प्रेम पत्र है, दिल बोलता है। मिशेलेट गरीबों को चुप कराकर बोलने की कला का आविष्कार करता है। इतिहासकार उन्हें दिखाई देकर चुप करा देता है। यह मृत्यु के समान है कि क्रांतिकारी अभिनेता वसीयतनामा बोलता है। तथ्य का अर्थ है संख्याओं और तथ्यों की सटीकता, स्रोतों की विश्वसनीयता से अधिक। लोकतंत्र को सत्य में बदलो। कथन स्थापित करता है कि बकवास नहीं हो सकता। यह अर्थ के अस्तित्व की बात करता है। लोगों का उद्देश्य संग्रह करना है। मिशेलेट, सच को शब्दों से ज्यादा आंसू में पढ़ा जाता है, जहाँ कोई धोखा देने की कोशिश नहीं करता। आदमी अपना खुद का प्रोमेथियस है। वो मूर्ति है जो खुद को संगमरमर से निकालती है। इतिहासकार आत्माओं का मुक्तिदाता है। जीवन को पुनर्स्थापित करने की शक्ति इतिहासकार के पास है। वो उनकी मृत्यु का रहस्य जानता है। मौत और ज्ञान की इस बारी बारी से धड़कन में इतिहास का अपना एक जीवन है। ब्राउडल भूमध्य
महासागरीय अंतरिक्ष की संवैधानिक बहुलता को परिभाषित करता है। इतिहासकारों के भूमध्य सागरीय भूगोल का अंतर, अस्थायीता की बहुलता। यह एक दृढ़ स्थलीय समुद्र है जिस पर ब्राउडल हमें लगातार विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। भूमध्य सागर की मानवीय एकता, विनिमय और विनिमय के स्थान है। समुद्र के इतिहास में शहरों का भूतिया स्थान, समुद्र पारगमन का स्थान है। विक्टर बेराड ने यूलिसिस के नक्शे कदम पर चलना शुरू किया। भूगोल की किताबें कविताएं हैं। बेराड ने जीवन भर ओडिसी के परिदृश्य की खोज की। भूमध्य सागर एक है, क्योंकि जैसा लिखा गया था वैसा ही है। इतिहास शेष रहकर ही विज्ञान बन सकता है, केवल काव्यात्मक चक्कर के माध्यम से जो वाणी को सत्य का शासन देता है। सर्वहारा का नाम इसकी लैटिन व्युत्पत्ति की व्याख्या करता है, सरल प्रजनन के लिए समर्पित भीड़। इतिहास को किसी विदेशी आक्रमण से अपनी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल अपने नाम से परिचित होने की आवश्यकता है। एक सामाजिक तथ्य को समझने के लिए शर्त यह है कि उस व्यक्ति या पुरुषों के समूह का प्रतिनिधित्व किया जाए जो इसके लेखक हैं, और इसे एक मनोवैज्ञानिक अवस्था से जोड़ने में सक्षम होने के लिए बहुत अस्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, लेकिन हमारे लिए इसे स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त रूप से जाना जाता है। यह अधिनियम चार्ल्स सिग्नोबोस्ट का मकसद है।